हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आपको पता होगा कि इसका हिंदी में नाम लसा और मसा है। तो समझते हैं कि इसका बेसिक क्या है, उसके बाद किस तरीके के सवाल एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हों उनमें सबसे न्यूनतम और उभयनिष्ठ गुणज क्या है। सुनने में तो ये जो वर्ड है काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं, मैं समझा के बताता हूँ आपको कुछ उदाहरण दे करके। मान लीजिए मैं 3 संख्याएं ले लेता हूँ, 2, 4, 6। ठीक है, अब इनका पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं हम। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर आगे आप पढ़ते हैं 14, 16, 18, 20, 22, 24 तक पढ़ लिया। ठीक है, 4 का ऐसे ही हमने पढ़ना शुरू किया तो 4, 8, 12, उसके बाद 16, 20, 24, 28, 32। 6 का अगर हम फिर पढ़ें तो हम लिखेंगे कि 6, 12, 18, 24, 30, 36। अब हमको अगर 2, 4, 6 का लसा ज्ञात करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा, तो हम क्या कहेंगे कि तीनों में कौन सा गुणज है, कौन सा मल्टीपल है जो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है। तो हम देख पा रहे हैं कि 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, पर इस वाले में 6 नहीं दिख रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें 4 है, इसमें 4 है, पर इसमें 4 नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 12 ऐसी संख्या है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो पहली तो संख्या हमको मिल रही है 12। क्या कोई और संख्या है? तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पे 24 मिल रहा है, यहाँ पे भी 24 मिल रहा है, यहाँ पे भी 24 मिल रहा है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या 12 एलसीएम होगा कि 24 एलसीएम होगा। तो न्यूनतम संख्या हमको ढूंढनी है। इसमें लिखा गया है लघुत्तम समापवर्तक, माने जो सबसे जितने भी ऐसे कॉमन मल्टीपल हैं, ऐसे उभयनिष्ठ गुणज हैं, उनमें से सबसे कम मान वाला कौन सा होगा। तो आपका जवाब होगा कि 12। तो 12 क्या है? इन तीनों का एलसीएम है। समझ में आ रही है? अब ये निकलता कैसे, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या है। वैसे ही अगर मैं इसका बात करूं कि 2, 4, 6, ठीक है, इनका हमको अगर मसा ज्ञात करना हो, एचसीएफ ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो आप लिखेंगे कि 1 और 2। इसको अगर हम गुणनखंड करने के लिए कहें तो आप कहेंगे कि 1, 2, 2, और वैसे ही इसका कहें तो आप कहेंगे कि 1, 2, 3। ठीक, ये इनके गुणनखंड हो गए। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे हमको देखना है कि महत्तम समापवर्तक का मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो उसको हम देख पा रहे हैं कि 1 भी है जो तीनों में है, और 2 भी है जो इन तीनों में है, लेकिन बड़ा कौन है? 2 है। तो आपका जवाब होगा कि 2 इनका एचसीएफ है। समझ में आ रही है? अब निकालते कैसे, हम इसको किस तरीके से जान पाएंगे। हाँ, तो हमने पहाड़ा पढ़ा, क्या इतना करना होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। एक बचपन में आपको बताया गया होगा 2, 4, 6 अगर हम ले लेते हैं, ये सरल उदाहरण है, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा। मैं आपको समझा पाऊँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपका जवाब होगा कि 2 से हम इसको काटेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 है, तो वैसे ही उतर जाएगा। इसको आधा मत कर देना दोबारा काटते वक्त। ये 1 और ये 3 इससे नहीं कटेगा तो वैसे ही उतर जाएगा। फिर 3 से हम काटेंगे, ये 1 और ये 1 हो चुका है, ये 1 हो जाएगा। अब हम इन तीनों का गुणा कर देंगे तो हम कहेंगे 2 दूनी के 4 दिए 12। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम निकालने का टेक्निक होगा। इसकी ज़रूरत आपको ज़्यादातर सवालों में नहीं पड़ेगी, है ना? बिल्कुल नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूँ कैसे। उसके बाद अगर हम एचसीएफ निकालने की बात करें तो हम कहेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या है उससे हम भाग देंगे उससे बड़ी संख्या में, या आप इससे भी इसमें भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2 से आपने 4 में भाग दिया, कट गया। फिर 2 से आपने 6 में भाग दिया, ये कट गया। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 ऐसी संख्या है जो इन दोनों शेष जो संख्या है इनको भी काट रही है पूरी तरीके से। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमेशा इसी को पिक करना चाहिए, नहीं हमेशा इसी को पिक कर, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप 4 पिक कर लेंगे तो आप भाग देंगे 6 में, एक बार जाएगा, शेष बच जाएगा 2, 2 से इस 4 को काट लीजिएगा तो आप देख पा रहे हैं कि 2 बार में कट जाएगा। तो दो ऐसी संख्या है जो, अब इसको हमको चेक करना होता है एक बार कि 6 को काट रहा है कि नहीं, तो 3 बार में 6 को भी काट रहा है। तो 2 ऐसी संख्या है जो 6 को भी काट रहा है, 4 को भी काट रहा है और 2 को स्वयं काटेगा ही, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। आप किसी को भी पिक कर सकते हैं, ये आर्डर कोई फिक्सेशन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। बचपन में कक्षा 5-6 में आप लोग लगातार ये सीखते हुए आ रहे हैं। अब इसमें सवाल कैसे आ रहे हैं हम लोग उसको देखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आवश्यक है। एक बात इसमें ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से पूरा कटेगा। माने आप देख पा रहे होंगे कि 2 है, 12 को पूरी तरीके से विभाजित करेगा 6 बार में, तो जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से विभाज्य होगा। सवाल इस पर भी बने हैं, मैं दिखाता हूँ कि कैसे। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से टोटली डिविजिबल होगा। इसी पर आधारित एक सवाल पूछा गया है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, डेट वेट नहीं दिया है, मैं आपको लगवा दूंगा क्वेश्चन। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 24 है, इसका एलसीएम निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो मैंने पता चल गया कि क्वेश्चन दिया है कि एचसीएफ है, तो अब हमको ऑप्शन चेक करना होगा कि 24 से कौन डिविजिबल है, वही एलसीएम होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 118, आपको पता है कि ये 24 से डिविजिबल नहीं होगा, 144 दिया है, तो ये 24 से डिविजिबल होगा। 24 छक्का 144, 20 छक्का 120, 4 छक्का 24, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे अब आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो अब एचसीएफ और एलसीएम पूछने की कई सारी विधियाँ हैं, कई सारे तरीके हैं जिसके आधार पर वो पूछता है। तो सबसे पहला तो मैं ये बता दूँ, एक सवाल जो बार बार पूछता है कि 3 अलार्म है ना, 15 मिनट और 20 मिनट ऐसे कुछ करके दे देगा, और 25 मिनट के बाद बजती है। एक बार वो 11 बजे सुबह बज चुकी है, ठीक है, तो दोबारा वो कब एक साथ बजेंगी। तो आपको क्या करना होगा, इन सब का एलसीएम लेना होगा, जो एलसीएम आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। ऐसे ही एक सवाल आता है कि 3 बर्तन है, एक में 45 लीटर कुछ तेल पानी दूध भरा हुआ है। फिर आपको दे देगा कि एक बर्तन है उसमें 60 लीटर भरा हुआ है ना। फिर आगे दे देगा कि एक बर्तन है उसमें 90 लीटर भरा हुआ है, कुछ ऐसी गणनाएं आपको दे देगा। कहेगा कौन बड़ा से बड़ा बर्तन होगा जो इनको खाली करेगा और उसमें शेष नहीं बचेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये एचसीएफ का सवाल हो जाएगा, ये सवाल बार बार पूछे गए हैं। ये एलसीएम का हो जाएगा और ये एचसीएफ का हो जाएगा। एक सवाल और बनता है कि 3 बच्चे चक्कर मार रहे हैं अलग अलग स्पीड से, है ना, वो कब मिलेंगे। तो वो सारी सवालें इन्हीं चैप्टर से हैं, एलसीएम या एचसीएफ आपको निकालना होगा। उम्मीद है इतनी बातें आपको पता होगी। अच्छा, एक चीज़ जो छूट रहा है वो ये कि आपको हो सकता है ये पूछ ले कि 3 अलग अलग झुंड है जिसमें 30 सेब है ना, फिर कहेगा कि 45 सेब है, आगे कह देगा कि 60 सेब है, फिर कहेगा कि कुछ बच्चे हैं इनको बराबर बराबर कितना दिया जाए कि एक भी न सेब बचे, न पहले ग्रुप में सेब बचे, न दूसरे ग्रुप में सेब बचे, न तीसरे ग्रुप में सेब बचे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा, वो भी एचसीएफ का क्वेश्चन होता है। जो भी संख्याएं दी होगी उनका आप एचसीएफ निकाल के उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है इस सवालों को मुझे कराने की आवश्यकता नहीं, पर मैंने बता दिया कि जब ये इस तरीके का सवाल होगा तो एचसीएफ का होगा, ये होगा तो एचसीएफ का होगा, इस तरीके का हो तो एलसीएम का होगा। अब एक आध सवाल, ये वाला सवाल मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ, ये भी करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट का आप लेंगे तो आप क्या करेंगे, मैं बेसिक तरीके से एकदम बता दे रहा हूँ। 11 बजे आपको दिया गया था तो वो आप लिख लीजिएगा, 15 है, 20 है, 25 है। आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि छोटी संख्या 2 है जो इसको काट रही है। अब आगे अगर आप काटेंगे तो ये 15, ये 5, ये 25, फिर 5 से काटेंगे आप, सॉरी 3 से काट लीजिए आप ट्रेडिशनली एकदम। चलिए 5, 5, 25, फिर 5 से काटेंगे तो ये 1, ये 1, ये 5,
फिर 5 से काट देंगे तो सब 1 हो जाएगा। तो आप गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 5 60 5 300 आ गया, है ना। तो 300 मिनट बाद ये दोबारा बजेंगे एक साथ। 300 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 से आप भाग दे देंगे तो 5 घंटा है, ठीक है, 5 आवर। अभी 11 में 5 घंटा आप जोड़ देंगे तो आप कहेंगे कि 4 बजे ये सुबह था, है ना। तो आप कहेंगे कि ये 4 बजे शाम को दोबारा एक साथ बजेंगे। अब इस सवाल को देख लेते हैं। इसमें हमको क्या करना है, 45 लीटर 60 लीटर 90 लीटर के 3 बर्तन हैं, जिसमें किसी एक बड़े से बड़े बर्तन से सारे दूधों को निकालना है और किसी में भी कुछ शेष दूध या पानी की मात्रा नहीं बचनी चाहिए, ऐसा करके आपको सवाल पूछता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 45 लीटर 60 लीटर और 90 लीटर का 3 बर्तन दिया हुआ है और इनमें पानी या दूध जो भी भरा हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि HCF निकाल लेंगे। HCF वैसे तो दिख रहा है कि 15 आएगा, पर देख लेते हैं कि कैसे। तो 45 से आप भाग देंगे 60 में तो आप पाएंगे कि एक बार जाएगा तो 15 शेष बचेगा। 15 से फिर 45 में भाग देंगे तो आप पाएंगे कि 3 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो 15 एक नंबर है जो इसको काट रहा है। फिर 15 से हम 60 को चेक कर लेंगे तो आप कहेंगे कि 60 भी 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसी 15 से हम चेक कर लेंगे 90 के लिए तो आप कहेंगे कि ये 90 को भी 6 बार में काट देगा। तो ये 15 लीटर का जो बर्तन होगा उससे ये बड़ा से बड़ा बर्तन का नाप होगा, जिससे हम तीनों में से टंकी में से दूध या पानी जो भी इसमें है उसको बाहर निकालेंगे और लास्ट में कुछ बचेगा नहीं, है ना। इस तरीके से इसको करने का एक तरीका और होता है HCF को जल्दी से निकालने का। मैं बता दूँ आपको कि अगर 45 है 60 है 90 है, 45 60 90, तो आप इसमें से इनका अंतर निकाल लीजिए तो ये 15 का आएगा, इनका अंतर निकाल लीजिए तो 30 का आएगा। 30 और 15 का अंतर निकालिएगा तो 15 आ जाएगा, है ना। जो भी बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को घटा देना है तो 15 आ जाएगा। इस 15 का आपको गुणनखंड कर लेना है तो 2 गुणनखंड मिलेगा आपको, 1 और 15, है ना। तो एक गुणनखंड और मिल जाएगा 3 और 5, लेकिन जो 1 और 15 में जो संख्या 15 है ये 3 और 5 से बड़ी है और हमको बड़ा वाला ही संख्या लेना है क्योंकि हम महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं। तो ये 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो आपको ये पूरा भाग देने की ज़रूरत नहीं होगी, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, मैंने आपको ये बता दिया। ट्रिक के लिए आप इतना जानिए कि आप इससे कर लेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का लस और मसा ज्ञात करना। जैसे आपको प्लेन संख्याएं दे दी जाती है तो आप बड़े आसानी से सहजता से कर लेते हैं, लेकिन अगर दशमलव संख्याएं दे दी जाती हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं। उनको आती है जिनको पता नहीं होता है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको करते हैं। मान लीजिए आपको 3 संख्याएं दे दी गई, 0.4 0.8 और 0.12, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, इसको पूर्ण संख्या बना लीजिए। और पूर्ण संख्या बनाने के लिए आप जिस संख्या का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए आप इसको 10 का गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको 10 का गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, इसको 10 का करेंगे तो ये पूर्ण नहीं होगा, इसमें आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो आप जिस बड़ी संख्या का गुणा कर रहे हैं उसी संख्या का तीनों में गुणा करना होगा। तो आप देखें कि इसमें 10 की आवश्यकता है, इसमें 10 की, इसमें 100 की, तो 100 का ही गुणा आपको तीनों में करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें गुणे आपने 100 कर दिया, इसमें गुणे आपने 100 कर दिया, इसमें गुणे आपने 100 कर दिया, तो ये कितना हो गया। तो आपका जवाब हो जाएगा कि ये 40 हो गया, ये 80 हो गया और ये कितना हो गया 12। अब इन तीन संख्याओं का आपको लसा निकाल लेना है और जब लसा आप निकालेंगे तो उस लसा में 100 का भाग दे दीजिएगा, ये इन तीनों का लसा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कैसे। तो 12 40 80 है, 12 40 80 काट दीजिएगा। ठीक है, 3 से काट दीजिएगा, 1 10 20। देखो यार, ये हमेशा सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्याओं को लेकर चलना है। आप उसी तरीके से लेकर चलिएगा, है ना। 5 5 5 से काट दीजिएगा, 1 1 1। ठीक है, इन सब का गुणा कीजिए, 4 3 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 5 240। तो 240 इन संख्याओं का आपको एलसीएम पता चल गया। तो आपने 100 का गुणा किया था तो यहाँ भी आपको 100 का भाग करना होगा। तो आप क्या कहेंगे कि 2.4 इनका एलसीएम हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा, गुणनखंड विधि से आप कैसे कर लेंगे, जैसे आपने 40 लिखा है तो आप इसको लिख दीजिए 2 2 2 5, 80 है तो आप कहेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, फिर आप ये क्या है 12 है ना, तो 12 को आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो अब जो सबसे अधिक बार संख्याएं होंगी उनको आपको देख लेना है। माने आप कहेंगे कि ये कितना है, तो 2 घाते 3 गुणे 5 घाते 1, तो ये आप कहेंगे 2 घाते 4 गुणे 5 घाते 1, 2 घाते 2 गुणे 3 घाते 1। तो सबसे 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो आपका जवाब होगा 2 के घाते 4। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो एक ही बार है, 3 का 1 5 का 1, तो ये कितना हो गया 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 16 3 48 48 25 240। तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा, जो जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए इसी का एचसीएफ निकालना होता, महत्तम समापवर्तक निकालना होता, तब भी आप इसी तरीके से जाते हैं 0.4 0.8 0.12। इसको पूर्ण करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, मैंने बताया कि क्यों। तो ये हो गया 40, ये हो गया 80, ये हो गया 12, ठीक है। 12, 80 और 40 का जब आप निकालेंगे एचसीएफ तो आप कहेंगे कि ये कितना होगा 4 होगा। 4 में फिर आपको 100 का भाग देना होगा, ठीक है। देख लेते हैं कैसे। 12 है, 40 है, 80 है, अंतर निकाल लीजिए कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 28। यहाँ पे अंतर कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 40। इसका आप निकालेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। 12 का आप जो निकालेंगे 1 और 12 एक मल्टीपल आएगा, दूसरा मल्टीपल आपका कितना आएगा 3 गुणे के 4 आएगा। 12 से आपको चेक करेंगे, 12 होना चाहिए था क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। 12 से आप जब देखेंगे तो 40 ना ही विभाज्य है ना तो 80 विभाज्य है। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या बचती है वो 4 है। 4 से आप चेक करेंगे, 4 तिया 12, 4 धाम 40, 20 चौके 80, तो 4 आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 तो इन संख्याओं का आया है, आपको जो मिला था वो ये है, तो 4 में आपको 100 का भाग देना पड़ेगा, तो 0.04 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पूर्ण संख्याओं के बाद दशमलव संख्याओं का कैसे लसा मसा निकालते हैं इसको पढ़ा। अब हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग भिन्नात्मक संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि क्या तरीका होगा। 2 सूत्र मैंने लिखे हुए हैं कि भिन्नों का लसा जब हमको निकालना होगा तो उसके अंशों का लसा हम निकाल लेंगे। जो अलग अलग भिन्न संख्याएं दी होंगी उनके अंशों का लसा निकाल लेंगे, उसमें उनके हरों का मसा निकाल करके भाग दे देंगे, तो हमको भिन्न का लसा पता चल जाएगा। वैसे ही यहाँ भिन्नों का मसा निकालने के लिए बताया गया है कि अंश का हम मसा निकाल लेंगे और उसमें हम हर के लसा से भाग दे देंगे। याद कैसे करेंगे, जब लसा निकालना है तो अंश का लसा है, जब मसा निकालना है तो अंश का मसा है, ठीक है। बाकी जो हर बच गया तो जो बच गया उसको हम नीचे रख देंगे, ठीक है। तो समझते हैं कुछ संख्याओं को लेकर के। जैसे हम मान लीजिए कि ले लेते हैं 3/5, 2/3 कर लिया हम लोगों ने, और 8/9 कर लेते हैं, कुछ भी अपने मन से रख लीजिए। और इसका हमको एलसीएम चाहिए, लसा चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, फार्मूले में लिखा गया कि अंशों का लसा होना चाहिए, माने 8, 2 और 3 का एलसीएम आपको ऊपर रखना है। तो 8 और 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होना चाहिए 24। कैसे, आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिएगा। आप 2 बराबर लिखेंगे तो 2 गुणे के 1 होगा, 3 बराबर लिखेंगे तो 3 गुणे के 1 होगा, फिर आप 8 बराबर लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि 2 गुणे के 2 गुणे के 2। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 2 का घात 1, 1 कोई प्रभाव डालेगा नहीं, 3 के घात 1 और यहाँ 2 के घात 3। तो 2 का सबसे बड़ा वाला घात क्या है, 2 का सबसे बड़ा वाला घात तो क्या है, तो आपका जवाब होगा 2 के घात 3 और 3 से गुणा कर देंगे तो 8 3 के 24, ठीक है। तो 24 हो गया ऊपर। फिर आपको चाहिए 5, 3 और 9 का मसा चाहिए। 3, 5 और 9 का मसा आप जब निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 1। एक ही वो बड़ी संख्या है जो पूर्ण रूप से इन तीनों को विभाजित करेगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। अब मसा का हम समान रूप से बात करें, इन्हीं के मान लीजिए 3/5 यही संख्या ले लेते हैं, 2/3 और 8/9।
इनका आपको मौसा ज्ञात करना है। तो अब हमको क्या चाहिए, तो आपका जवाब होगा 2, 3 और 8 का आपको मौसा ऊपर चाहिए। तो मौसा का मान आएगा 1। अभी आप लोगों ने इसमें भी दिखा था। अच्छा, निकाल जाएगा ना आपसे? नहीं निकल जाएगा तो आप लोग भाग विधि से निकाल लीजिएगा, चाहे जो मैंने तरीका बताया आप उससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार ले जाएंगे 3, 2 से फिर 3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 2, 1 शेष बच जाएगा। अब 1 से 2 को काट लीजिएगा, 1 कट जाएगा, फिर 1 से 3 को काटेंगे, 3 कट जाएगा, 1 से 5 को काटेंगे, 5 कट जाएगा, फिर इसी 1 से 9 को काटेंगे तो 9 भी कट जाएगा। समान रूप से आप यहाँ भी करेंगे तो 1 आएगा ऊपर। 9, 3 और 5 का जब आपको एलसीएम लेना होगा तो आपका जवाब होगा कि इसका आंसर आएगा 45। ठीक है, कैसे? इसी विधि से। तो ये आपका आ जाएगा 1/45 आंसर। ठीक है, अब बता देते हैं कैसे। 3 का जवाब करेंगे तो 3 गुणे के 1 आएगा, 5 करेंगे तो 5 गुणे के 1 आएगा, फिर आपका 9 है तो आपका जवाब होगा कि 3 के घाते 2, 1 आएगा। अब हमको मैक्सिमम घात लेनी होती है तो 3 का घात 2 ले लेंगे, 5 का घात 1 ले लेंगे, तो 9 5 45। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें बच्चों का कुछ सवाल होता है कि सर अगर मान लीजिए दे दे कि 2 दे दे, ये पूर्ण संख्या दे दे, और फिर हमको दे दे कि 0.8 दे दे, और फिर हमको दे दे कि 3/2, तीनों का मिश्रण दे दे, तो फिर क्या करेंगे? तो आपका जवाब है कि इस 2 को 2/1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? इस 8 जो 0.8 है इसको आप लिख सकते हैं 8/10। अब हो गया आपका, जैसा आप चाहते थे वैसा हो गया। ठीक है, कुछ बच्चों का सवाल होता है कि इसी में दे दे कि 1 सही 2/3, तो क्या करेंगे? तो इसमें आप 3 एकम 3 2 5/3 लिख दीजिए, इसको हो गया ये पूरा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कर लेंगे। मुझे इतना अनुमान है और इतना अंदाज़ा भी है कि अगर ये बात समझ में आ गई होगी तो अब इस तरीके की कोई भी सवाल आपको दिए जाएंगे तो आप चिंतित नहीं होंगे, भयभीत नहीं होंगे, उसको सरलतापूर्वक कर पाएंगे। वैसे ही इसमें भी छेड़छाड़ किया जा सकता है कि भाई एक संख्या पूरा दे दे कि 4 दे दे, तो आप क्या करेंगे? इसको 4/1 में परिवर्तित कर लीजिएगा। दूसरी संख्या मान लीजिए आपको 0.6 दे दे, तो आप क्या करेंगे? इसको 6/10 लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरी संख्या अगर 2 सही 3/8 दे दे, तो आप क्या करेंगे? 8 दूना के 16, 3 19/8 इसको लिख लीजिएगा। इस तरीके से आप परिवर्तित करके फिर इस फार्मूले पे रख के अपना मान प्राप्त कर लीजिएगा। और दशमलव वाले सवाल भले कम पूछे गए हैं, लेकिन भिन्नों वाले सवाल जिनका लॉस और मौसा ज्ञात करना है एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाओं में खूब पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइप आज इसमें पढ़ा देते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, अगला एक और वीडियो बना देंगे इसके ऊपर, आपका एचसीएफ और एलसीएम खत्म हो जाएगा। अब हम लोग जो प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं, वो 2 संख्याओं के गुणनफल पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लेते हैं कोई 2 संख्या ले लेते हैं, एक संख्या मैंने 3 ले लिया, एक संख्या मैंने 5 ले लिया। ठीक है, अब 3 और 5 का अगर मैं आपसे पूछूं कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि 3 5 के 15 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा, 15 आ जाएगा आपका। अगर मैं पूछूं कि एचसीएफ कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि इसका एचसीएफ 1 होगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब एक चीज़ हम देखें, अगर इसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें तो हम लोग क्या पा रहे हैं? तो आप कहेंगे कि 15 गुणे के 1 बराबर 15 पा रहे हैं। अगर हम इसमें एक चीज़ देखें कि अगर हम इनका गुणा करें 3 और 5 का, तो हम क्या पा रहे हैं? 15 पा रहे हैं। माने निष्कर्ष हमको क्या मिलता है कि किन्हीं 2 संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन होगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल संख्याओं को x1 और x2 अगर मान लें तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इस बात को आपको कर लेना है डब्बे में बंद, और इन पर आधारित बहुत सारे सवाल एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। सवाल तब आसान हो जाता है जब कोई 3 डेटा हमको दिया हो, मान लीजिए एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, कोई एक संख्या दे दिया हो, एक पूछेगा तो आप इससे इधर भाग दे देंगे और आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सवाल ऐसे ही नहीं आ रहा है। आज के टाइम पे कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया, फिर आपसे उससे पूछ रहा है कि इसमें क्या हो सकता है एलसीएम एचसीएफ, उसमें हमको ऑप्शन के तरीके से जाना होता है। तो दोनों ही प्रकार के सवालों को मैं कराता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको आप देख करके अंदाज़ा लगाइए कि क्या तरीका होना चाहिए, और जहाँ दिक्कत हो उसको सीख लीजिए। ठीक है, और नोट करते हुए चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए,
NTPC में पूछा गया है। इसमें दिया गया है कि दो संख्याओं का HCF तथा LCM 3 और 2730 है। माने HCF दिया है 3, LCM दिया है 2730। पूछ रहा है एक संख्या 78 है, तो x2 का मान बताइए। तो हमने आपको क्या बताया कि x1 और x2 का जो मल्टीप्लिकेंट्स होगा वो HCF और LCM के मल्टीप्लिकेंट्स के बराबर होगा। ठीक है, तो x1 का मान 78 है, x2 हमसे पूछ रहा है, HCF का मान 3 है और LCM का मान 2730 है। ठीक है, 3 से अगर हम इसको काट दें तो 3 दूनी के 6 और 1 बचेगा, 3 छक 18। ठीक है, 26 से अगर हम इसको काटें तो 26 एकम 26 हो जाएगा, 1 बचेगा 13, 13 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे तो इन तीनों को ले लेंगे तो 26 पाँचे 130 हो जाएगा, 20 पाँचे 100, 6 पाँचे 30। तो x2 का मान कितना आ गया? तो आपका जवाब होगा 105। ये आपका आंसर था। एक सवाल और लेते हैं, कुछ इसी तरीके का है शायद। दो संख्याओं का HCF तथा LCM 7 और 252 है। माने HCF आपको दिया गया है, ये सब रेलवे के पूछे गए सवाल है, 7 है। LCM आपको दिया गया है 252 है। कह रहा है एक संख्या x1 28 है, x2 पूछ रहा है। तो x2 बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि LCM मल्टीप्लाइड विथ HCF बटे के x1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? ये 252 है, 7 है, नीचे 28, 7 से काट दीजिएगा 4 बार में, 4 से इसको काटिएगा, 4 छक्का 24, 4 दिया 12, तो दूसरी संख्या आपका 63 आ गया। ये वो सवाल है जो सरल है, वो भी सरल ही है लेकिन इससे थोड़ा घुमा फिरा के पूछता है। तो ये सवाल कहाँ गया? हाँ, ये कह रहा है दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। माने यहाँ पे हमको x1 और x2 के गुणनफल का मान दे दिया 2160। हमसे पूछ रहा है कि उनका लॉसा 180 है। कह रहा है कि LCM 180 है। कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करो, है ना। हमसे HCF पूछ रहा होता तो हम तुरंत निकाल देते, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि x1 और x2 का मान ज्ञात करो। तो अब कैसे निकलेगा? तो आपको HCF निकालना होगा। हम लोग जानते हैं कि x1 x2 बटे के अगर हम LCM कर देंगे तो ये हमारा HCF का मान आ जाएगा। इसी समीकरण से आपको क्या करना है, HCF का मान निकालेंगे तो x1 x2 के बटे LCM हो जाएगा। तो HCF का मान कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा कि x1 x2 का मान हमको पता है 2160 है, LCM का मान हमको पता है कि 180 है। इससे इसको काट दीजिए, 18 एकम 18, फिर 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36। तो HCF का मान 12 है। और HCF क्या होता है आपको ये पता है कि ये जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर है, माने ये उनका एक गुणनखंड होता है, ये बात आपको पता है। तो हम मान लें कि अगर दोनों संख्याएं इसके गुणनखंड है तो एक संख्या 12A होगा, एक संख्या 12B होगा। ये बात तो पता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका मान ये x1 का मान है, ये x2 का मान है, तो x1 x2 का मान हमको 2160 पता था। तो यहाँ पे हम लिख ले कि 12A गुणे के 12B बराबर 2160। 12 से काट दें तो क्या मिलेगा? 12 एकम 12, 9 6 96 हो जाएगा, 12 बटे 96 0। फिर 12 से काटेंगे तो आप कहेंगे कि 12 एकम 12, 6 बचेगा 60, 12 पाँचे 60। माने AB का जो मान है, A और B का गुणनफल वो 15 है। तो 15 के कितने गुणनफल हो सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि एक तो हो सकता है 1 गुणे के 15, एक हो जाएगा 3 गुणे के 5। ठीक है, एक हो जाएगा 1 गुणे के 15, एक हो जाएगा 3 गुणे के 5। हमसे संख्याएं पूछ रही थी, संख्याएं हमने मानी हुई है 12A और 12B। तो अगर हम यहाँ पे 1 और 15 वाला लेंगे, मान लेते हैं कि A का मान 1 है और B का मान 15 है, तो जो दूसरी संख्या प्राप्त होगी 12 15 ही 180 हो जाएगी। तो एक संख्या हो जाएगी 12, एक संख्या हो जाएगी 180। और आपसे सवाल में बोला गया था कि दो अंक की संख्या दोनों है, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया।
अब इसको चेक करेंगे तो हम पा रहे हैं कि 12 यहाँ 36 आ रहा है, 12×5 60 आ रहा है। माने ये दोनों जो संख्याएं हैं ये दो दो अंक की हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ये सही हो जाएगा और यही आपका उत्तर होगा। तो हमने देखा कि कैसे दो डेटा दिया हुआ है तो उस पर कैसे घुमा फिरा के सवाल पूछ रहा है, और कैसे 3-3 डेटा दे करके आसान आसान सवाल पूछ रहा है। तो ये आपको बताने का प्रयास किया गया है, उम्मीद है समझ में आया होगा। इस तरीके के ढेर सारे और बहुत सारे फ़ोटो उपलब्ध हैं मोबाइल में, पर मुझे लगता है कि इतना समझाने से आपको आ गया होगा। तो आप इसके आगे अपना प्रैक्टिस करिए। बाकी मैं खुद जब LCM SCF से जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कराएंगे, या फिर तब तक के लिए इंतज़ार कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।